Hello everyone. In today's class I am going to discuss about hyphen and dash. How to use hyphen and dash in your writing. So let's start. Rules for using hyphen. The first rule is to check whether a compound noun is two word, one word or hyphenated. You may need to look it up in the dictionary. If you cannot find the word in the dictionary, treat the noun as separate words. मीन्स आपको ये चेक करना होगा कि कंपाउंड नाउन जो है वो आपका टू वर्ड्स का है, वन वर्ड का है और हाइफेनेटेड है. इसके लिए आपको क्या कंसल्ट करना होगा? आपको डिक्शनरी को देखना होगा. उसमें थरली आपको अच्छे से माइंड में सेट करना होगा कि विच कंपाउंड नाउन इज़ रिटन इन विच वे, कि कौन से वे में कौन से कंपाउंड नाउन को लिखा गया है. इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द वर्ड इन द डिक्शनरी, अगर आपको डिक्शनरी में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिलता है, देन ट्रीट द नाउन एज सेपरेट वर्ड्स. तो आप उसको कैसे सेपरेट वर्ड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विटनेस. सो आई विटनेस क्या है? टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कंपाउंड नाउन में, लेकिन देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन आई एंड विटनेस. सो डिक्शनरी में इसी तरह से मिलता है, तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है. सेकेंड इज़ आई शेडो. कंपाउंड नाउन है, टू वर्ड से मिलके बना है. देयर इज़ ए स्पेस बिटवीन आई एंड शेडो. सो इसी तरह से आपको लिखना है. अगर कहा गया कि अगर डिक्शनरी में नहीं मिलता है कि किस तरह से पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन लिखा जाएगा, तो आप हमेशा उन्हें सेपरेट वर्ड्स में ही लिखेंगे विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क, लाइक आई शेडो. थर्ड एग्जाम्पल इज आई ओपनर. आई एंड ओपनर के बीच में देयर इज ए हाइफन मार्क. सो इस तरह से आपको डिक्शनरी में लुकअप करना है कि कैसे पर्टिकुलर नाउन मीन्स कंपाउंड नाउन को लिखा जाता है, सेपरेट वर्ड्स में लिखा जा रहा है, विदाउट स्पेस लिखा जा रहा है या हाइफन के साथ लिखा जा रहा है. रूल नंबर 2 फॉर यूजिंग हाइफन. हाइफनेट ऑल कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 99. जितने भी हमारे कंपाउंड नंबर्स होते हैं 21 से लेके 99 तक, अगर वो बिटवीन सेंटेंस आ रहे हैं, सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो उनमें हमेशा हमें हाइफन का यूज़ करना है. किसके लिए? 21 से 99 के बीच जितने भी कंपाउंड नंबर्स आएंगे हमें उनके बीच में हाइफन लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड 32 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. सो 32 के बीच में हाइफन यूज़ हुआ है. अनदर एग्जाम्पल, ओनली 21 ऑफ द चिल्ड्रन वर बाइलिंगुअल. सो 21 के बीच में भी हाइफन का यूज़ किया है. इस तरह से. थर्ड रूल इज हाइफनेट ऑल स्पेल्ड आउट सेक्शन. हमें जितने भी स्पेल्ड आउट सेक्शन हमारे होते हैं, जैसे सपोज 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, सो हर एक सेक्शन के बीच में हमको हाइफन लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड 1/3 ऑफ ए कप ऑफ शुगर फॉर दैट रेसिपी. सो 1/3 फ्रैक्शन है, इसके बीच में आपको हाइफन लगाना है. जितने भी फ्रैक्शन होंगे स्पेल्ड आउट हो रहे होंगे उनके बीच में हमेशा हाइफन को यूज़ करना है. रूल नंबर 4, व्हेन एडवर्ब अदर देन ly, adverb are used as compound words in front of a noun, hyphenate. When the combination of word is used after the noun, do not hyphenate. Means जब adverb होगा और adverb ly से ख़त्म नहीं हो रहा होगा, adverb हमारा ly से अलग होगा, ly पे end नहीं हो रहा होगा, और वो हमेशा कंपाउंड वर्ड की फॉर्म में होगा और नाउन से जस्ट पहले आ रहा होगा. एडवर्ब ly से एंड नहीं हो रहा होगा, कंपाउंड वर्ड्स में होगा, मीन्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की एडवर्ब होगा, और नाउन से पहले आ रहा होगा, तो हमेशा उसको हाइफन उनके बीच में लगाया जाएगा. बट अगर जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है एडवर्ब का वो नाउन के जस्ट बाद आ रहा होगा, तो उसे हाइफनेट नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द वेल नोन एक्ट्रेस एक्सेप्टेड हर अवार्ड. द वेल नोन एक्ट्रेस एक्सेप्टेड हर अवार्ड. वेल नोन क्या है? एडवर्ब है, ly से एंड नहीं हो रहा है, एक्ट्रेस से जस्ट पहले आ रहा है, मीन नाउन से पहले आ रहा है, दैट्स वाई वेल नोन के बीच में हाइफन लगाया गया है. नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्ट्रेस हु एक्सेप्टेड हर अवार्ड वॉज वेल नोन. सो वेल नोन नाउन के बाद में आया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सो इस तरह से नाउन के बाद में जब आएगा तो उसमें हाइफन लगाने की नीड नहीं होती. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, ही गॉट ए मच नीडेड हेयर कट येस्टरडे. हेयर कट नाउन है, नाउन से जस्ट पहले एडवर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीन्स कंपाउंड वर्ड है, ly से एंड नहीं हो रहा है, दैट्स वाई बीच में हाइफन का यूज़ किया गया है. तो इस तरह से हाइफन का हम यूज़ करेंगे. रूल नंबर 5 फॉर यूजिंग हाइफन. जनरली हाइफनेट बिटवीन टू और मोर एडजेक्टिव व्हेन दे कम बिफोर ए नाउन एंड एक्ट एज ए सिंगल आइडिया.
मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन से जस्ट पहले दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उनको हमें हाइफिनेट करना है अगर वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली लुकिंग मैन, फ्रेंडली और लुकिंग दोनों ही एडजेक्टिव हैं, मैन से पहले आ रहे हैं मीन नाउन से पहले आ रहे हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ ए नाउन है। तो इसी वजह से दोनों के बीच में हमने हाइफन का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज डैश, हाउ टू यूज़ डैश इन योर राइटिंग। डैश हमारे टू टाइप के होते हैं। डैश आपको सेम ऐसा ही लगेगा देखने में, जैसे हाइफन लगता है ऐसे ही डैश लगता है, लेकिन ये लिटिल लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइफन, उससे ज़्यादा लॉन्ग होता है। रूल फॉर यूजिंग एन डैश, एन डैश नेम्ड फॉर द विड्थ ऑफ ए टाइपसेटर एन की is a little longer than a hyphen. It is used for a span of time when you might otherwise use to. जो हमारा n डैश होता है उसका जो विड्थ होता है इज़ अबाउट द सेम विड्थ एज द कैपिटल लेटर n। जितना कैपिटल लेटर n का विड्थ होता है उतना ही हमारा n डैश का विड्थ होता है। इसको हमेशा हमें यूज़ करना होता है व्हेन वी आर शोइंग स्पैन ऑफ टाइम, जब हम टाइम स्पैन को दिखा रहे हैं तो हमें वहाँ पे एन डैश का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर्स 2001 to 2003, जनवरी टू जून। सो दोनों ही उसमें हम स्पैन ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एन डैश यूज़ किया गया है। एन डैश का जो विड्थ होगा हमारा वो कैपिटल लेटर एन के जितना होगा। नेक्स्ट इज एम डैश। सो व्हाट इज़ एम डैश? एम डैश क्या होगा? इज़ लिटिल लॉन्गर देन एन डैश। एम डैश हमारा एन डैश से लिटिल लॉन्गर होगा। इसका जो विड्थ होगा वो हमारा होगा इट्स अबाउट द सेम विड्थ एज द कैपिटल लेटर एम। जो कैपिटल लेटर एम का जो विड्थ होगा वो इतना ही होगा लगभग एम डैश का विड्थ। एंड डू नॉट यूज़ इट बिकॉज यू आर अनसर्टेन अबाउट करेक्ट पंचुएशन। कभी भी आप अनसर्टेन हो तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप एम डैश यूज़ कर लेंगे। इन इनफॉर्मल राइटिंग एम डैशेज में रिप्लेस कोमास, सेमीकोलन, कॉलन एंड पैरेंथेसिस टू इंडिकेट एडिड एम्फेसिस, एन इंटरप्शन और एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। आप इनफॉर्मल राइटिंग में एम डैश का यूज़ कर सकते हो रिप्लेस करने के लिए कॉमास को। जब आपको कॉमा की जगह कुछ और आपको पंचुएशन यूज़ करना हो तो आप एम डैश यूज़ कर सकते हैं। सेमी कॉलन को रिप्लेस करने के लिए, कॉलन को रिप्लेस करने के लिए और पैरेंथेसिस को भी रिप्लेस करने के लिए। व्हेन यू आर शोइंग एम्फेसिस और यू आर शोइंग एन इंटरप्शन और एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, जब आप इन चीज़ों को शो करना चाह रहे हो तो इन प्लेस ऑफ कॉमास, सेमीकोलन एंड कॉलन एंड पैरेंथेसिस यू कैन यूज़ एम डैश। एम डैश का विड्थ हमारा क्या होगा? कैपिटल लेटर एम के लगभग जितना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर टू हेल्प मी। सो सेंटेंस हमारा क्या है? यू आर द फ्रेंड हु ऑफर टू हेल्प मी। लेकिन द ओनली फ्रेंड क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिड एम्फेसिस है, आपने एम्फेसाइज किया है। सो इसी वजह से इसके लिए आपने इंस्टेड ऑफ कॉमा यहाँ पे एम डैश को भी यूज़ कर लिया गया है। नेक्स्ट इज नेवर हैव आई मेट सच ए नाइस पर्सन बिफोर यू। नेवर हैव आई मेट सच ए नाइस पर्सन कंप्लीट सेंटेंस है, बट एक्स्ट्रा एडिड इन्फॉर्मेशन दी गई है एज एन इंटरप्शन बिफोर यू। सो इसे हमने कैसे इंडिकेट किया है? एम डैश से इंडिकेट किया है। सो दीज आर all rules for using punctuation in your writing skill. Study at home, stay home, stay well. Thank you all.